अवेंजर्स डूम्सडे का टीजर ट्रेलर लीक हो चुका है एंड इट प्राइमरीली फोकसेस ऑन कैप्टन अमेरिका। अब देखो, आई हैव दिस वियर्ड फीलिंग जो कि काफी ज्यादा इनएक्सप्लेनेबल है मेरे लिए। अगर वो मुझको डिस्क्राइब करनी हो वो पूरी फीलिंग वो है कि इज दिस शिट रियली हैपनिंग। अब देखो, टेक्निकली अब तक अवेंजर्स डूम्सडे आ जानी चाहिए थी। याद तो होगा तुम लोगों को, जहां पर केविन फाइगी ने अनाउंस किया था कि 2 अवेंजर्स मूवीज एक साल में रिलीज होंगी, जो कि मुझे पता था ऑब्वियसली इज अनट्रू। एंड अब ऑलमोस्ट 6 साल के बाद हमें एक नई अवेंजर्स मूवी दिखने को मिलने वाली है। आई एम एक्साइटेड। इसमें स्टीव रोजर्स को दिखाया गया, यानी कि कैप्टन अमेरिका को। अब एंड गेम के बाद तुम लोगों को अगर याद हो तो वो पैगी कार्टर के साथ पास्ट में चला गया था और वहीं पे ठहर गया था, फिर हमको वो बुढ़ा वर्जन दिखा था। एंड अब टेक्निकली स्टीव रोजर्स चांद पर है, तो वो यहाँ पर क्या करने लग रहा है। अब इसके अंदर काफी सारी थ्योरीज बनाई जा सकती है, जो कि सबसे ज्यादा बिलीवेबल जो मेरे को लगती है वो है ऑब्वियसली कि ये स्टीव रोजर्स का एक वेरिएंट है, ना कि जो ओजी टाइमलाइन का 616 की जो टाइमलाइन है उसका नहीं है। मैं क्लिप नहीं चला सकता वो पूरे के पूरे डूम्सडे के टीजर ट्रेलर की, वरना ये मेरी वीडियो टेक डाउन हो जाएगी, मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा। बट हाँ, ये वाली चीज है ना, काफी सारे लोग थ्योराइज करने भी लग रहे थे, क्योंकि जो स्टीव रोजर्स को प्ले करते हैं यानी कि क्रिस एवांस, उनकी क्योंकि वो अपने 50s के अंदर ही आ रखे होंगे, शायद 40s के अंदर, लेट 40s के अंदर, एंड वो पूरे के पूरे उसके कैप्टन अमेरिका के लुक में आई रखे थे। तो लोग थ्योराइज करने लग रहे थे कि हाँ, ये बंदा डूम्सडे के अंदर होगा ही होगा। एंड इट्स एक्चुअली राइट। एंड जो ये ट्रेलर है ना, टीजर ट्रेलर, वो लोग थ्योराइज भी करने लग रहे थे कि अवतार फायर एंड ऐश के साथ ही दिखाया जाएगा, जो कि शायद होगा भी ऑफिशियली। अवतार फायर एंड ऐश के साथ ही इसको दिखाएंगे, क्योंकि उसको ऑलमोस्ट सारी की सारी दुनिया देखने वाली है उस मूवी को। एंड ये वाली चीज प्रूव भी करता है कि जो मार्वल वालों ने पूरी की पूरी वो अवेंजर्स डूम्सडे की पूरी जो कास्ट लिस्ट दिखाई थी, जहाँ पर वो चेयर्स वगैरह पे नाम लिख रखा था, वो आधी है और अभी पूरी कास्ट लिस्ट हमें नहीं पता। तो हाँ, जो लोग थ्योराइज करने लग रहे थे कि टोबी मैगवायर आएगा डूम्सडे के अंदर, तो शायद वो आ भी सकता है। और अभी यहाँ पर आ जाती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो कि अभी कॉमिक्स के अंदर भी है और शायद अब MCU के अंदर भी आने ही वाली है, विच इज कैरेक्टर्स इज डेथ। क्या अब कैरेक्टर्स की डेथ का कुछ भी मीनिंग नहीं है? तो उसके लिए मेरे पास कोई सब्सटेंशियल आंसर नहीं है अभी के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अभी वो लोग जो लिटरली लोग डिसीज्ड है, जो मर रखे हैं, उनको वापस से लेके आने लग रहे हैं। आयरन मैन वापस से आने लग रहा है डूम्सडे के रूप में। क्रिस एवांस यानी कि स्टीव रोजर्स वापस आने लग रहा है, जबकि वो हमने एंड गेम में देखा था बुढ़ा हो रखा था। एंड जब मैंने वो सीन एंड गेम में भी देखा था ना, आई फेल्ट बिट्रेड, क्योंकि उन लोगों ने ना अपने खुद की ही मूवी के अंदर रूल्स बना रखे थे कि तुम अगर कोई पास्ट का आइटम फ्यूचर में लेके आने लग रहे हो तो तुमको वो चीज वापस से रखनी होगी। तो टेक्निकली स्टीव रोजर्स बिलोंग्स इन द फ्यूचर, क्योंकि वो बर्फ के अंदर था इतने सालों तक। एंड जब वो पैगी कार्टर से मिलने के लिए गया था वापस से, तो टेक्निकली वो उसकी खुद की बॉडी जम रखी थी वहीं पे उसी टाइमलाइन के अंदर। तो जो आयरन मैन से लेकर अवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स थे, तब बुढ़ा स्टीव रोजर्स कहां पर था? अब इसका आंसर तुम लोग बोलोगे कि लोकी के अंदर है, लेकिन ये वाली चीज तो वही होगी ना, पहले तुमने गलती करी, अब उसको सुधारने के लिए तुम एक पूरी की पूरी सीरीज बनाने लग रहे हो। एंड हाँ, इसमें काफी सारा कॉमिक नर्ड्स मेरे पीछे पड़ने लग रहे होंगे कि ऐसे कुछ नहीं होता, ये मार्वल वाले का मास्टरमाइंड था। लेकिन एज अ मार्वल फैन आई फेल्ट बिट्रेड एट दैट पॉइंट, क्योंकि दैट वाज अ प्लॉट होल जिसको कवर अप करने के लिए लोकी का वो पूरा का पूरा सीन था। एंड आई एक्चुअली फेल्ट वेरी वियर्ड सीइंग दैट सीन, क्योंकि मार्वल हैज बीन वेरी मच फेथफुल टू इट्स कंटिन्यूटी एंड एक्चुअली कवरिंग अप इट्स प्लॉट होल्स वेरी वेल। लेकिन वो वाली चीज है ना, काफी ज्यादा, मतलब कि यार तुम खुद सोच के देखो, आयरन मैन से लेकर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर तक उन लोगों ने क्या तगड़ी कंसिस्टेंसी रखी थी इन रिगार्ड्स टू द प्लॉट होल्स। लेकिन जैसे ही एंड गेम आई ना, उसने काफी, क्योंकि मल्टीवर्स है ना, काफी ज्यादा बुलशिट को लेके आता है एंड उसके लिए तुमको बिल्कुल शुरुआत से प्लानिंग करनी होती है। एंड उस टाइम पर भी वो इतनी प्लानिंग नहीं करने लग रहे थे। उन लोगों ने थैनोस भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में ऐसे ही डाल दिया था। पहले वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का विलन बनने वाला है थैनोस, क्या तुम लोगों को पता है वाली बात? लेकिन उन लोगों ने ऐसे ही डाल दिया कि हाँ भाई थैनोस आने वाला है। और अब जो इन्फिनिटी गाउंटलेट और साथ में इन्फिनिटी स्टोन्स की तुमने वैल्यू देख ही लिया लोकी के अंदर, लिटरली दराजों में रख रखे वो, जो कि हम पहले मानते थे कि यूनिवर्स का सबसे ज्यादा बड़ा हथियार है वो। अब स्टेक्स के नाम पर हमारे पास ये है कि 2 धरतियां अब कोलाइड करने वाली है और उसके लिए अब तक कुछ भी प्लानिंग नहीं हुई है। प्लानिंग मैं बोलने लग रहा हूँ, प्रीलूड उसका कुछ भी नहीं है। जबकि इन्फिनिटी वॉर से पहले क्या तगड़ा सेटअप किया था इन्फिनिटी स्टोन्स का, मेनली थैनोस का। एंड अब ऐसा लगने लग रहा है कि
वो उस चीज को स्पीड रन करने लग रहे हैं कि जल्दी जल्दी डॉक्टर डूम को दिखाओ, जल्दी जल्दी करो अब ये काम। जबकि डूम इज वन ऑफ द बेस्ट विलन्स ऑफ मार्वल कॉमिक्स। इतना ज्यादा लेयर्ड कैरेक्टर है, उसकी इतने ज्यादा कैरेक्टराइजेशन है कॉमिक्स के अंदर कि ही इज टेक्निकली नॉट अ बैड पर्सन बट ही इज। बस वो रीड रिचर्ड से दुश्मनी करता है क्योंकि वो अपने आप को नंबर 2 मान ही नहीं सकता, क्योंकि रीड रिचर्ड्स इज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द यूनिवर्स और साथ में उसकी वो माँ का वो हेल के अंदर होती है और वो मेफिस्टो से लड़ता रहता है हर साल। तो क्या तुमको लगता है, अब देखो मैं तो कॉमिक रीडर हूँ, तो क्या तुमको लगता है कि वो एक मूवी के अंदर ये पूरे की पूरी लेयर्स को कन्वे कर पाएंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं कर पाएंगे भाई। एक फैंटास्टिक फोर के अंदर कम से कम उसका दिखा देते, उसका लुक दिखा देते, बस उसका ऐसे करके उसका बस मास्क दिखाया। जबकि वो वाली चीज है ना उन लोगों को थंडरबोल्ट्स में करनी चाहिए थी, फिर उसके बाद फैंटास्टिक फोर के मूवी के अंदर कम से कम उसका लुक दिखा देते, जैसे कि उन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के अंदर उसका बस थोड़ा सा लुक दिखाया था, शायद गाउंटलेट के अंदर हाथ देते हुए दिखाता, बस इन्फिनिटी गाउंटलेट के अंदर हाथ देते हुए दिखाता गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के अंदर। मगर हाँ, अभी रेडिट में पढ़ने भी लग रहा था कि ऐसा नहीं है कि केवल और केवल कैप्टन अमेरिका का ये ट्रेलर आने लग रहा है, आगे थोर का भी आएगा, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का भी आएगा, फिर उसके बाद मेन ट्रेलर आएगा डूम्सडे का। तो हाँ, एक काफी ज्यादा यूनिक अप्रोच लगने लग रही है। एंड ये थ्योरी भी मैं आगे डाल ही देता हूँ कि ये जो कैप्टन अमेरिका है ये वो वाला कैप्टन अमेरिका है जो कि एक्चुअली में जिसके यूनिवर्स के अंदर नाजी आ गए थे। हाँ, ये वाली चीज एक्चुअली में कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करती है, अभी मैं पढ़ने भी लग रहा था, एक्चुअली मैं 2-3 दिन पहले ही पढ़ने लग रहा था। इट्स अ वेरी इनसेन कोइंसिडेंस। मैं ये वाली स्टोरी पहले भी पढ़ने लग रहा था जहाँ पर कैप्टन अमेरिका के ओरिजिन के अंदर चेंज है कि वो यूएस की बजाय हाइड्रा में पला बड़ा था एंड उस यूनिवर्स के अंदर एक्चुअली में हाइड्रा जीत जाती है। तो हाँ, अगर तुमको एक वो वाली वीडियो भी चाहिए जिसके अंदर मैं ये पूरी की पूरी कॉमिक के बारे में बताऊं तो यू कैन कमेंट। बाकी मैं हाँ, आई एम एक्साइटेड अबाउट डूम्सडे, हु इजंट। और साथ में ये अवतार फायर एंड ऐश के साथ आने लग रही है, पूरा ये जो ट्रेलर है उस चीज के लिए भी मैं काफी ज्यादा हाइप हूँ भाई। मैं अवतार मूवी देखने के लिए जाऊंगा IMAX के अंदर, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन हाँ, अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ तुमको, जिसके अंदर मैं प्रोबेबली स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 का रिव्यू करूंगा। अभी मैंने आधा देख लिया, आधा बाकी है। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।